जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपका साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हूं। इस सप्ताह अर्थात 6 नवंबर से लेकर और 11 नवंबर तक नवग्रह के गोचरीय स्थिति का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह तो बताऊंगा ही, इसी के साथ यह भी बताऊंगा कि सप्ताह का कौन सा दिन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है और सप्ताह के परिणाम को अनुकूल बनाने हेतु आपको क्या करना चाहिए। बहुत सामान्य से उपाय के द्वारा किस प्रकार आप सप्ताह को बेहद अनुकूल बना सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए और विलंब न करते हुए हम लोग सीधा राशिफल पर आते हैं। मेष राशि, इस राशि के लिए यह सप्ताह मध्यम फल देता हुआ दिखाई देता है। मुख्य रूप से कार्य में रुकावट आ सकती है, जीवन साथी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसी के साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रतिकूल अवस्था के कारण थोड़ी भाग दौड़ भी आपकी बढ़ सकती है। इसलिए आपको ध्यान से इस सप्ताह को बिताना है, लेकिन चल रहे कार्यों को यदि पूर्ण अनुशासन से और निष्ठा से किया जाए तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति के सामान्य बने रहने की भविष्यवाणी की जाएगी। अर्थात यह सप्ताह निश्चित रूप से उन्मुक्त ढंग से कार्य न करने का है। प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर ही करने का प्रयास करें। सप्ताह का रविवार का दिन विशेष उल्लेखनीय और प्रगतिशील दिखाई देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप सप्ताह को अनुकूल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। वृषभ राशि, इस राशि के लिए यह सप्ताह ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि आपके रुके हुए कार्य जहां यह सप्ताह पूरे होंगे वहीं नए प्रकार के कार्य का प्रारंभ भी होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे कार्य जो किसी विवाद के कारण या छोटी मोटे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण रुके हुए थे, वो आप देखेंगे कि बड़े सहजता पूर्वक जो है वो संपादित होने लगेंगे। यहाँ तक कि नए कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा और आर्थिक क्षेत्र में पूर्व में जो आपने प्रयास किया है उसका भी सार्थक फल आपको प्राप्त होगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और यदि कोई विवादित मामला लंबे समय से लंबित है तो वह आपके हक में होने जा रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ विवाह के मार्ग में आ रही बाधा भी समाप्त होगी। इस सप्ताह घर में मांगलिक कार्य का सूचना भी आपको मिल सकता है। इस सप्ताह बुधवार का दिन विशेष लाभदायी कहा जाएगा और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप आपको मनोवांछित फल प्रदान करने में सहायक कहा जाएगा। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह सामान्यतः आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर दिखाई देता है, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ा ध्यान देना होगा। मुख्य रूप से तेज ज्वर के शिकार हो सकते हैं या इन्फेक्शन से संबंधित परेशानी भी आ सकती है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। लंबी यात्रा का जो संयोग बनता हुआ आपको दिखाई देता है उसे सावधानी पूर्वक पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करिएगा। सावधानी निश्चित रखिएगा और तेज वाहन चलाने से बचिएगा। इस सप्ताह आप कहीं किसी देवालय का दर्शन भी कर सकते हैं या आध्यात्मिक अनुष्ठान भी घर पर संपादित करा सकते हैं। सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा। ओम बुंग बुद्ध देवाय नमः मंत्र का एक माला जप आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाला दिखाई देता है। कर्क राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा सावधानी का कहा जाएगा। यद्यपि यह जान के आपको निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी कि आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास पर निश्चित रूप से सफल होंगे
इसी के साथ साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। लेकिन घरेलू जो है, जो आपका एग्जिस्टेंस है या जो ऑनर है, वो घट सकता है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है। इसी के साथ साथ किसी भूमि से संबंधित या भवन से संबंधित यदि कोई खरीदारी करनी है तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा न केवल आप सौदे में ठगे जा सकते हैं, अपितु विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य पर जरूर विशेष ध्यान रखेंगे और परिवार में विनम्रता का व्यवहार अवश्य रखिएगा। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष फलदायी दिखाई देता है और ओम हं हनुमंते नमः मंत्र का जप कल्याणकारी सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। तत्पश्चात सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अद्भुत परिणाम प्रदान करने वाला यह सप्ताह सिद्ध होगा। सिंह राशि के प्रत्येक जातक के मनोरथ पूर्ण करने में गोचर पूर्ण रूप से बेहतर कहा जाएगा। तो क्या करेगा? तृतीय भाव में मंगल की उपस्थिति, केतु की उपस्थिति अचानक आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी। जिस कार्य को करने में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वो आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। आप खुद आश्चर्यचकित रहेंगे कि कैसे अगले आदमी से पहले हमने कहा तो उसने जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया, और अब आज स्थिति यह है कि अगला खुद ही आपको जो है वो बुला रहा है। यह चमत्कारिक फल जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से जो भी योजनाएं आपने बनाई हैं उसे अच्छे मुहूर्त को देखकर संपादित करिए। आर्थिक विकास निश्चित होने जा रहा है। शारीरिक रूप से भी आनंदित रहने की पूरी संभावना है और मान मर्यादा के बढ़ने की भी पूरी संभावना कही जाएगी। क्या करना चाहिए आपको सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए? साथ ही यह भी जान लीजिए कि बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल दिखाई देता है। इस सप्ताह आपको सफलता को बनाए रखने के लिए या अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए निश्चित रूप से भगवान सूर्य को नियमित जल देना चाहिए और ओम घृणि सूर्याय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि को सर्वाधिक जो ध्यान देना है वो दो बातों पे ध्यान देना है। एक, आपका टेम्परामेंट अनएक्सपेक्टेड रूप से खराब हो सकता है। आप न चाहते हुए भी अप्रिय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे व्यवहारिक दुर्गुणता आपकी उभर कर सामने आ सकती है और आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यू सपोज टू कंट्रोल योर टेम्परामेंट इंटायरली। ये ध्यान जरूर रखिएगा। विनम्रता एक ऐसा आपका औजार इस सप्ताह जो है वो सिद्ध होगा, जो सभी कार्य संपादित करने के साथ साथ आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा। परिवार के सदस्यों की बात यदि अप्रिय लगे तो प्रतिकार बिल्कुल मत करिए, सिर्फ सुन के शांत रहिए, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, जोखिम भरा निर्णय आपको बिल्कुल नहीं लेना है और हर कार्य बहुत सोच विचार कर करने की आवश्यकता कही जाएगी। दूसरी बात, यदि आपको तेज ज्वर हो या रक्तचाप बार बार ऊपर नीचे होता हो तो विशेष रूप से आपको चौकन्ना रहना होगा, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा और इसी के साथ साथ ओम गम गणपतये नमः मंत्र का एक माला जप आपको निश्चित रूप से मनोरथ सिद्ध कराने वाला कहा जाएगा। तुला राशि, आपके लिए यह सप्ताह लाभदायी कहा जाएगा, लेकिन कुछ विशिष्ट मामलों में आपको विशेष ध्यान देना होगा। जैसे स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा और लापरवाही कार्य में बिल्कुल मत करिएगा, ये ध्यान जरूर और जरूर रखिएगा। साथ में यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए योजना बना रहे हैं तो बड़े सावधानी से उसका प्रारंभ करिएगा। विवाह के लिए यदि आप योग्य हैं, आपका विवाह की बातचीत चल रही है आपकी,
तो अनावश्यक रूप से उसमें जो है वो विघ्न डालने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे। सॉरी। इसी के साथ साथ जो जातक विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ साथ स्वयं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। इस सप्ताह तुला राशि के उन दर्शकों के लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा जो विदेश से जुड़े कार्य करने में इच्छुक हैं, चाहे वहां जाके पढ़ना हो या वहां जाके नौकरी करना हो। निश्चित रूप से यह सप्ताह उनके लिए सुखद परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। सप्ताह का शनिवार का दिन आपको विशेष आनंदित परिणाम दे सकता है। इस सप्ताह निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 1 माला जप अवश्य करिए। तत्पश्चात वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह निश्चित रूप से अच्छा कहा जाएगा। हाँ, आपको अपने व्यय पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा। अनावश्यक रूप से जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। दूसरे की जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कष्ट में पड़ सकती है या आपको बार बार सोचने के लिए विवश कर सकती है, लेकिन हर बार आप सोचेंगे कि अब यह काम नहीं करना है, लेकिन बार बार कार्य को करने के लिए प्रेरित अवश्य करेगी, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, दूसरी बात, विदेश से जुड़े हुए कार्यों को संपादित करने के लिए यद्यपि यह अनुकूल जरूर कहा जाएगा, लेकिन सफलता नहीं दिखाई देती है। तात्पर्य क्या है कि जब आप प्रारंभ करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि बस आप सफल होने जा रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि आप पूर्ण सफलता प्राप्त करने में पुनः एक बार विफल होंगे। इससे बिल्कुल हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं कही जाएगी। हाँ, शत्रुओं पर जरूर विजय प्राप्त करेंगे। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा और जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में लगे हैं, उनके भाग्योदय का यह समय कहा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी दिखाई देता है। ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का नियमित 1 माला जप आपको मनोवांछित फल प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। धनु राशि के लिए यह सप्ताह चमत्कारिक परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। शारीरिक बात करें, मानसिक बात करें, आर्थिक बात करें, सामाजिक बात करें, हर फ्रंट पर आप निश्चित रूप से सफल होते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ धनु राशि के सभी लोगों को, सभी दर्शकों को जो जिसके लिए एलिजिबल है, निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उत्तम ग्रह स्थिति के कारण न केवल आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अपितु सफलता को अपने अनुकूल बना लेने का भी जज्बा आपके अंदर पैदा होगा। तो हर रुके हुए कार्य को करने का प्रयास करिए और इसी के साथ साथ यदि संभव हो पाए तो प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग से करिए और यह मान के चलिए कि आपको निश्चित सफलता मिल रही है। सप्ताह का रविवार का दिन आपका विशेष अनुकूल कहा जाएगा और उत्तम परिणाम के लिए आपको ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का निश्चित रूप से जप करना चाहिए। मकर राशि के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी दिखाई देता है। यद्यपि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं दिखता है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। रुके हुए कार्य संपादित होंगे और अचानक कोई बड़ा कार्य होने से आपके पीछे की लायबिलिटी क्लियर होती हुई दिखाई देती है। यात्रा से भी विशेष लाभ की स्थिति बन सकती है। तेज वाहन चलाने से बचेंगे और नियमित ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप आपको मनोवांछित फल प्रदान करने में सहायक होगा। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई देता है।
हालांकि आप अभी भी मध्य की 7.5 से ही गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शनि के वक्री अवस्था के कारण पूर्व के परिणाम से बेहतर परिणाम की उम्मीद आप रख सकते हैं। नए कार्य का प्रारंभ होगा, नए अवसर भी प्राप्त होंगे, नौकरी में प्रोन्नति, इच्छित स्थानांतरण का उत्तम संयोग बनता हुआ दिखाई देता है। सप्ताह का बुधवार का दिन आपका विशेष रूप से लाभदायी होगा। सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए और भगवान शिव का ही रुद्राष्टक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात मीन राशि। मीन राशि के लिए यह सप्ताह पिछले हफ्ते से थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है। हालांकि देखिए, आपके कार्य में विघ्न आएगा जरूर, हाँ पहले की तुलना में थोड़ा कम आएगा। अस्वस्थता भी आपकी जो पहले चल रही थी उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देता है। पारिवारिक संबंध भी जो थोड़े खराब थे वो बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। इसमें यात्रा करते समय जरूर आपको पूर्ण सावधानी से करनी होगी, अन्यथा यात्रा में कष्ट मिलेगा और उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होगी। परिवार में किसी बड़ी, जो भी आपकी माताजी हो, स्त्री जातक की बात मैं कर रहा हूं, या बड़ी बहन हो, उनसे थोड़ा विवाद की स्थिति अवश्य आ सकती है। तो इस पर पूरा आप नियंत्रण अवश्य रखिएगा। जो भी कह रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, चाहे माँ हो, चाहे बड़ी बहन हो, या कोई भी बड़ा स्त्री जातक यदि परिवार में है, तो उनके किसी भी नकारात्मक व्यवहार से आहत होने की आवश्यकता नहीं कही जाएगी। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा। सप्ताह को मंगलमय बनाने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का नियमित एक माला अर्थात 108 बार जप अवश्य करिए। आशा है मित्रों आपको राशिफल पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड।